हेलो दोस्तों। आज का स्वागत है क्लास में। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ क्लासेस लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जिसमें कि पहला टॉपिक आपका है भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा और बीच बीच में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। तो जानिए कि भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ कैसे था। सबसे पहले आपको कुछ स्टोरी सुना देते हैं आप ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो पहली बात तो ये थी कि जब भारत कि ये इंडिया था और इधर जाके सोचे कि यहाँ से आपका क्या कहता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इसके ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे ब्रिटेन जितना भी सारे हैं उसके ऊपर आता है। तो पुर्तगाली जो थे यहाँ पहले तो व्यापार जो होता था, व्यापार किसके माध्यम से होता था, वो स्थल के माध्यम से होता था। ठीक है, तो ये बीचों बीच होके जाता था। लेकिन क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में, कब 1453 ईस्वी में जो था कुस्तुनतुनिया पर जो था तुर्की लोग क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, जिससे कि उसका बीचों बीच स्थल मार्ग के द्वारा रास्ता बाधित हो गया और उसको जाने के लिए भारी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, जिससे कि वहाँ पे व्यापार करना बहुत कठिनाई होने लगा। तो उसके बाद पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया गया कि वो कैप ऑफ गुड होप होते हुए, या अफ्रीका को हिमालय अफ्रीका है इसको बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप, यहाँ से कैप ऑफ गुड होप होते हुए पुर्तगाल यहाँ पे क्या आया, इंडिया पे आया व्यापार करने के लिए। सबसे पहले जो व्यापारी आया था वो कौन आया था, तो पुर्तगाली व्यापारी था। कौन आया था, तो वास्को डिगामा आया था। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि ये सबसे पहले व्यापार की दृष्टि से आया था, लेकिन वो खोजा था, एक रास्ता खोजा जो भारत से व्यापार करने के लिए खोजा था। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, जैसे यहाँ पे खोज होना शुरू हुआ तो उसके बाद इससे पहले जो था भारत से व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था, अरब लोग करता था, स्थल के जरिए इसका करता था। यानी भारत में मसालों का जो अधिकार पहले था किसका था, अरबों लोगों का। लेकिन अब ये क्या हुआ, पुर्तगाली भी व्यापार करने के लिए आ गए। तो उसी के अब यहाँ से क्या हुआ, नए नए रास्ते खोजना शुरू हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अभी आगे कैसे कैसे आगे और तो आगे देखिए क्या होता है। फिर वास्को डिगामा जो आता है फिर दोबारा आता है। दोबारा कब आता है, तो जा करके 15 दोबारा वास्को डिगामा कब आता है, तो ये आके आपका आता है 1528 में तीसरी बार आता है। ठीक है, तो ये जब आता है तो उसकी उस में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक ना, और फिर बनता है तीसरा गवर्नर नूनो दी कुन्हा। क्या नाम था उसका, रहता है नूनो दी कुन्हा। और ये क्या करता है, 1530 ईस्वी में जो करता है, कोचीन से अपनी राजधानी क्या बना लेता है, गोवा बदल लेता है। कोचीन से राजधानी क्या बदल लेता है, गोवा को बदल लेता है। और 1961 ईस्वी में गोवा और दमन दीव जो था यूनियन टेरिटरी बना था भारत का। ठीक है, लेकिन क्या 1961 तक गोवा पर शासन कौन किया था, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या हुआ था कि 1987 ईस्वी में गोवा जो था भारत का 25वां राज्य बन गया था और 56वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 371 का एक में इसको जोड़ा गया, बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए पुर्तगालियों के कुछ चलाया गया, क्या क्या चलाया गया तो भारत में लाया गया था। तो आलू की खेती की शुरुआत भी पुर्तगालियों के द्वारा भारत में करवाया गया, लाल मिर्च का भी खेती करवाया गया, तंबाकू का भी खेती करवाया गया, जहाज का निर्माण किया गया, चर्च का निर्माण किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ किया गया था, साथ ही साथ क्या गया, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, कब 1556 ईस्वी में गोवा में शुरू किया गया था। ठीक है, और 1542 ईस्वी में जो था पुर्तगाली गवर्नर जनरल मार्टिन ड्यूज जो था, मार्टिन ड्यूज जो था जेवियर भारत में जो था ना आया था। ठीक है, जो किसके, अकबर के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था, अकबर के शासनकाल में आया था। ठीक है,